नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक या फिर अगर बात की जाए टीचिंग एग्जाम या टीईटी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आप सभी के लिए खुशखबरी ये है कि अनअकैडमी पर आपको मिलेगा 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट अगर आप आर गौतम 10 लगाकर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। याद है ये सिर्फ 28 अप्रैल तक वैलिड है। किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आपको मिलेगा इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट आर गौतम 10 लगाकर। और अगर आप जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 8 से 12 घंटे तक की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए डबल खुशखबरी ये है कि अनअकैडमी लेकर आया है 45 डेज़ का प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान, जो कि आपको मिलेगा 299 में। बिल्कुल सही सुना आपने, 299 में। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं आर गौतम 10 तो आपको मिलेगा 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको मिलते हैं बहुत सारे बेनिफिट, जैसे कि लाइव क्लासेस बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। इसके अलावा अगर बात की जाए इंटरेक्टिव लाइव सेशन, इसके साथ ही अगर बात की जाए गाइडेंस को लेकर 24/7 आपको डाउट सॉल्विंग देखने के लिए मिलेगा, पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग। इसके अलावा बहुत सारी लाइव टेस्ट, इसके साथ ही क्विजेस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए पीडीएफ भी दी जाती है रिवीजन करने के लिए। तो इससे बेहतर मौका आप सभी को दोबारा नहीं मिलेगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आज ही जाएं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज गौतम 10 लगाकर अभी सब्सक्रिप्शन लें। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियों के अंदर या फिर अगर बात की जाए शिक्षा विभाग के अंदर बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले पिछले दिनों में आप सभी के संज्ञान में आए होंगे। हाल ही में आप सभी ने देखा था कि पेपर लीक को लेकर जो बीमारी है वो हर एक विभाग के अंदर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। पहले कहीं ना कहीं आरोप लगते थे शिक्षक भर्तियों के अंदर, फिर उसके बाद आप सभी ने देखा कि उत्तर प्रदेश की हर एक भर्ती के अंदर नियम बन गया कि पेपर आउट नहीं होगा या फिर भ्रष्टाचार नहीं होगा, या फिर अगर बात की जाए सॉल्वर नहीं बैठेंगे तो ये प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी। ऐसा ही हमें हर एक भर्ती के अंदर देखने के लिए मिला। लेकिन अगर बात की जाए आप सभी के सामने यहाँ पे एक और चीज़ देखने के लिए मिली, और वो चीज़ आप सभी ने देखी कि हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं भी यहाँ पे लीक हो गई। मैंने आप सभी के लिए वीडियो बनाकर बताया भी था कि यहाँ पे हाई स्कूल और इंटर की जो परीक्षाएं वो भी यहाँ पे लीक होती हुई दिखाई दी। उसके बाद शासन की तरफ से यहाँ पे कहने की हरकत में आया शासन, और परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया। एक बार फिर से अगर बात की जाए, पेपर लीक और धांधली भ्रष्टाचार के चलते शासन के माध्यम से एक बड़ा फैसला लिया गया। जैसा कि आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा कि पेपर लीक हो जाने के बाद महीने भर के बाद में पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक को यहाँ से निलंबित कर दिया गया है। अगर बात की जाए बलिया के अंदर यूपी इंटरमीडिएट की पेपर लीक हो जाने के चलते 1 महीने के बाद में राज्य सरकार के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा निदेशक, इसके अलावा वैकल्पिक शिक्षा उर्दू एवं अगर बात की जाए प्राचार्य, यहाँ से भाषा निदेशक विनय कुमार पांडे जी को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के माध्यम से पेपर लीक के अलावा विभागीय कामकाज में लापरवाही बरते जाने के आरोप के चलते यहाँ से पांडे को निलंबित करने का फैसला लिया गया है। पांडे के खिलाफ विभागीय मंत्री गुलाब देवी और इसके अलावा अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अगर बात की जाए मंगलवार को सुबह ट्वीट कर पांडे को निलंबित किए जाने को लेकर यहाँ से जानकारी दी गई। पांडे के खिलाफ दायित्वों की अगर बात की जाए ठीक प्रकार से निर्वहन न किए जाने को लेकर और शासकीय कार्यों के अंदर लापरवाही बरते जाने को लेकर यहाँ से जो कार्रवाई है वो की गई है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री के माध्यम से शिक्षा विभाग से संबंधित ऐसे अधिकारी जिनके ऊपर दाग लगते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब इंटरमीडिएट की परीक्षाएं लीक होती हुई दिखाई दी थी। लेकिन जब पेपर लीक की बात आती है तो ये खबर कैसे पीछे रह सकती है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि दरोगा भर्ती के अंदर मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया है। जानकर आपको हैरानी होगी कि यूपी पुलिस 2020 और 21 की परीक्षा के अंदर फर्जीवाड़ा करने वाले सर्वेश कुमार को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया, और मुख्य परीक्षा के बाद यहाँ से शारीरिक परीक्षा के अंदर मौजूद हुए थे जहाँ पे इनको गिरफ्तार किया गया है। जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलती है कि बायोमेट्रिक की जांच की गई तो आरोपी पकड़ा गया, ना तो उसकी फोटो मिली और ना ही अगर बात की उसके सिग्नेचर मिले। जांच में साफ हो गया कि मुख्य परीक्षा में सर्विस ने किसी और को बिठाया था। अब सवाल यहाँ से देखने के लिए मिलता है कि जब छात्रों ने परीक्षा रद्द की जाने की मांग की थी और छात्रों ने इस बात का दावा किया था कि यहाँ पर यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के अंदर किसी अभ्यर्थी की जगह पर दूसरे अभ्यर्थी को बिठाकर परीक्षाएं पास करवाई गई हैं, तो शासन ने इस बात को इनकार कर दिया था कि ऐसा नहीं हुआ है दरोगा भर्ती के अंदर। लेकिन जब दरोगा भर्ती के यहाँ से जांच शुरू हुई या फिर अगर बात की अभिलेखों का सत्यापन शुरू हुआ या फिर शारीरिक परीक्षा शुरू हुई तो वहाँ पे जानकारी मिली कि किसी और अभ्यर्थी को बिठाकर सर्वेश कुमार पहुँचा था। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर एक अभ्यर्थी ऐसा हुआ तो और भी अभ्यर्थी भी हो सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर आप सभी के सामने दूसरा अभ्यर्थी पहुँचे और उसके बाद में बायोमेट्रिक के अंदर और भी चीज़ें देखने के लिए मिले। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो भर्तियों के अंदर भ्रष्टाचार जारी है। किसी न किसी स्टेज पे आप सभी पकड़े जाएं, किसी स्टेज पे अगर नहीं पकड़े जाएं तो नौकरी भी आप सभी को मिल जाती है।
हालांकि यूपीएससी को रद्द किए जाने की मांग को लेकर छात्रों ने धरना प्रदर्शन भी दिया था, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। अब यहां से घोटाले सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। आप जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो जाने के बाद परिणाम घोषित हुआ। परिणाम हो जाने के बाद में जैसे तैसे भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली थी, उसी समय शासन के माध्यम से जांच को लेकर इस भर्ती को लटका दिया गया। अभी तक जांच के संबंध में जो ताले हैं वो नहीं खोले गए हैं। जानकारी आप सभी को पहले भी दे दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से नया मामला सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अंदर पीएनबी सचिव से मांगे गए जवाब को लेकर। यहाँ से आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश जारी करते हुए जानकारी दी जाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 के परिणाम के मामले को लेकर दाखिल याचिका पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि प्राधिकरण मामले को लेकर 2 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर प्रतिवादी जवाब नहीं देते हैं तो इसको लेकर यहाँ से उनको पेश होना पड़ेगा। मामले की सुनवाई अगली जो तारीख है वो 11 मई की लगा दी गई है। लेकिन मामला क्या है वो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा देखने के लिए मिली थी तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने 2 गोलों को काला कर दिया था। नीचे आपको जानकारी देखने के लिए मिल भी जाती है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2 कॉलम को एक ही में भरना था, लेकिन यहाँ से उन्होंने दोनों कॉलम को भर दिया। इसकी वजह से उनका परिणाम अवैध हो गया और घोषित नहीं किया गया। ऐसे अभ्यर्थियों के माध्यम से याचिका हाईकोर्ट के अंदर दाखिल कर दी गई। फिलहाल इनको लेकर जो सवाल जवाब में पीएनबी से किए गए हैं, पीएनबी इस सवाल को लेकर जवाब देगी और उसके बाद में हाईकोर्ट के माध्यम से आपको फैसला देखने के लिए मिलेगा, जिसकी अगली सुनवाई की तारीख लगा दी गई है 11। उसके बाद ही आपको आगे की कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती वैसे भी आगे नहीं बढ़ रही थी। अगर थोड़ी संभावना बनती है रिपोर्ट आ जाने के बाद में, तो एक और मामला आप सभी के सामने आ चुका है 2 गोले काले करने वाले छात्रों का। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसको लेकर ताल्लुक रखते हैं या फिर नहीं रखते, लेकिन छात्रों ने दावा किया था कि वहां पे मौजूद कक्ष निरीक्षक के माध्यम से उनको यहां से कहा गया था कि आप दोनों गोलों को काला कर दें। लेकिन अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी अपडेट होती है आप सभी को इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाती हैं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी यहाँ से जानकारी निकल कर आ रही है। ऐसे में अगर बात की जाए दूसरे शब्दों में तो हम ये भी कह सकते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर प्राथमिक स्कूलों की जो पोल है वो खुलती हुई दिखाई दे रही है। अगर कोई अच्छी बात होती तो भी मैं आप सभी को बताता हूँ, बुरी होती तब भी आपको बताता हूँ। लेकिन अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती के लिए तो ये काफ़ी अच्छी बात आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है कि प्राथमिक स्कूलों के अंदर जिस प्रकार सरकार ने दावे किए थे कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में शिक्षक हैं, हमारे पास इतनी बड़ी संख्या के अंदर शिक्षक हैं जहाँ पे हमें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अभी कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार बार बार इसकी दुहाई तो देती है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या होता है वो आपको इस रिपोर्ट में देखने के लिए मिलेगा। आज ही के समाचार पत्रों में आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी गोंडा जिले से। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलती है कि परिषदीय विद्यालयों के अंदर शिक्षकों के लगभग 3481 जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। और अगर इतनी बड़ी संख्या के अंदर पद खाली पड़े एक जिले के अंदर तो पढ़ाई के क्या हालात होंगे आप सभी यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। नीचे आप सभी के सामने लिखा है कि जिले के 2628 परिषदीय विद्यालयों के अंदर पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। इसके बावजूद कई विद्यालयों के अंदर शिक्षकों की कमी खलती हुई दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर शिक्षक भर्ती से ही ये पद भरे जाएंगे। वहीं 2017 से अभी तक पदोन्नति नहीं हुई है और ऐसे में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के अंदर भी शिक्षकों की कमी है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के अंदर जो नियुक्तियां की जाती है पदोन्नति के माध्यम से होती हैं। ना तो प्राथमिक स्कूलों के अंदर नई शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिली है और ना ही पदोन्नति की गई है, जिसके चलते दोनों के अंदर पद यहाँ से खाली हैं। अगर पदोन्नति कर दी भी जाती है तो प्राथमिक के अंदर और भी बड़ी संख्या के अंदर पद खाली हो जाएंगे। यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलती है कि जिले के करीब 1000 प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के अंदर सहायक अध्यापकों के जो प्रधानाध्यापक के प्रभार कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें वेतन तो सहायक अध्यापक का मिल रहा है, लेकिन जो उनका कार्य है वो प्रधानाध्यापक का करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रधानाध्यापक मौजूद ही नहीं है और ना ही नई भर्तियाँ हो रही हैं। जिले की अगर बात की जाए प्राथमिक विद्यालयों के अंदर 3481 सहायक अध्यापकों के पद खाली पड़े हुए हैं। एक तरफ सरकार दावा करती है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या के अंदर शिक्षक हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाचार पत्रों में जानकारी निकल कर आती है कि 3481, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3500 के समथिंग जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। तो सरकार किस आधार पर दावा करती है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में समानुपात देखने के लिए मिलता है और उन अधिकारियों के माध्यम से भी यहाँ पर शिक्षा मंत्री को बताया जाता है कि हमारे पास पूरे तरीके से पर्याप्त संख्या के अंदर शिक्षक मौजूद हैं।
यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि सहायक अध्यापकों के जो पद हैं वो खाली हैं, जिसको लेकर प्राथमिक विद्यालयों के अंदर, पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के अंदर पढ़ाई पूरे तरीके से प्रभावित हो रही है। जिले के 200 से अधिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के अंदर एक शिक्षक है और 6 विद्यालयों के अंदर तालाबंदी लगी हुई है। ऐसे में ब्लॉक की अगर बात की जाए, क्षेत्र के करीब 2000 छात्रों से ही शिक्षा की कहीं ना कहीं जो दूरी देखने के लिए मिली है। इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर समय से पदोन्नति न होने के चलते पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के अंदर भी ऐसी दिक्कतें देखी जा रही हैं। साल 2017 में पदोन्नति हुई थी, जिसके चलते 2015 से पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के अंदर शिक्षकों की सीधी भर्ती हुई थी। इसके बाद भर्तियां बंद कर दी गई और इससे पहले अगर बात की जाए, पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के अंदर शिक्षकों की जो कमी है वो देखी गई, जिसकी वजह से पढ़ाई भी प्रभावित हुई। विद्यालयों के अंदर शिक्षकों की कमी के चलते नई नियुक्तियाँ तो दूर, पदोन्नति भी के लिए शासन के माध्यम से प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, जिसको लेकर लगातार यहाँ से तमाम चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो 3500 से ज़्यादा एक ही जिले के अंदर शिक्षकों के पद खाली हैं। कहीं पर शिक्षक नहीं है तो कहीं पर एक शिक्षक है और कहीं पर तो तालाबंदी कर दी गई है। अब हालात क्या होंगे आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी संख्या में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आना चाहिए। बार बार इस प्रकार के मामले संज्ञान में आते हैं कि कहीं पर शिक्षक मौजूद नहीं है तो कहीं पर शिक्षकों की कमी बहुत बड़ी संख्या के अंदर है, लेकिन बावजूद इसके सरकार के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी न करना पूरे तरीके से समझ से परे है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का इंतजार तो बहुत सारे अभ्यर्थी कर रहे होंगे, लेकिन ऐसे में पुरानी भर्ती को लेकर भी अभ्यर्थी अभी भी सड़कों पर बैठे हुए हैं। टीजीटी पीजीटी चयनित छात्रों के माध्यम से एक बार फिर से यहाँ से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। मामला संबंधित इनके कार्यभार ग्रहण न कराए जाने को लेकर 2021 के अंदर अक्टूबर में इस भर्ती को पूरा करने का दावा चयन बोर्ड ने किया था, लेकिन आज तक छात्रों को यहाँ से नियुक्तियाँ नहीं मिली हैं। धीरे धीरे करके अप्रैल निकल चुका है, मई में नियुक्ति मिलेगी कि नहीं इसको लेकर भी सवाल हैं। यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा कि मुख्यमंत्री को नियुक्ति को लेकर गंभीर हैं, लेकिन पिछले दिनों भर्ती बोर्ड के चेयरमैन के माध्यम से इसको लेकर बैठक भी देखने के लिए मिली। 100 दिनों के अंदर यहाँ से जो खाका है वो भी खींचा गया, लेकिन अभी तक टीजीटी पीजीटी 2021 के चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया, जिसको लेकर छात्रों ने धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, भर्तियों को लंबित होने से अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। एडेड डिग्री कॉलेजों की अगर बात की जाए, विज्ञापन संख्या 50 के तहत निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती दिसंबर 2021 में पूरी होनी थी, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ से शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से, उसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एपीएस 2013 की भर्ती अभी तक चल रही है। वहीं माध्यमिक शिक्षा की अगर बात की जाए तो 2011-2013 की जो भर्तियाँ वो अभी तक लटकी हुई हैं। 2016 के लगभग 25 अभ्यर्थियों का समायोजन होना बाकी है। तो वहीं दूसरी तरफ और भी कई ऐसी भर्तियां हैं जो कि यहां से लगातार लंबित हैं। ना तो पुरानी भर्तियां पूरी हो रही हैं और ना ही नई भर्तियों के विज्ञापन जारी हो रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।